ऊधो मन न भये 10-20। उद्धव ने सारे शास्त्रों को खगाला है, पर गोपियाँ बिल्कुल अनपढ़ हैं। उद्धव परम बुद्धिमान हैं, पर ये गोपियाँ, ये तो अपना मन बुद्धि सब कृष्ण को ही दे बैठी हैं। शब्द का ज्ञान नहीं है गोपियों को, पर अनुभव है। उद्धव के पास शब्द का ज्ञान अपार है, पर अनुभव नहीं है। इस प्रसंग की खूबसूरती ये है कि शब्दों का ज्ञान कैसे अनुभव के आगे नतमस्तक हो जाता है। पोथी कितनी पढ़ी है आपने, इसका क्या मूल्य। इन गोपियों ने तो किताबें देखी भी नहीं हैं, और ये उद्धव तो महाज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है। पर ये ब्रज गोपियाँ तो वन में रहने वाली हैं, नागरी सभ्यता से अपरिचित। इनको क्या पता ज्ञान क्या है, योग क्या है, वेदांत किसे कहते हैं। पर इनके पास अनुभव है। इन्होंने उस ब्रह्म तत्व को अनुभव किया है प्रेम के माध्यम से। उद्धव ने अपने आप को संभाला। उन्हें अब डर लगने लगा था। नहीं उद्धव, तुम्हें नारियों के भाव में बहना नहीं है। सब गोपियां उद्धव को घेर कर बैठी हैं। उद्धव ने चारों ओर देखा, फिर अपनी तर्क की धार को तेज किया। ज्ञान से ही इनको समझाऊं ताकि इनको कुछ शांति मिले, ऐसा विचार कर उद्धव फिर बोलने लगे थे। ये सब मन की भ्रांतियां हैं, उद्धव ने कहा। क्या ये सब? जो श्री राधा कृष्ण का विवाह तुमने देखा उस भांडीर वन में, वो सब भी मन की ही भ्रांति थी उद्धव? ललिता सखी ने पूछा। हाँ, ये सब मन के ही खेल हैं। इसलिए हे गोपियों, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, तुम स्वयं ब्रह्म हो। गोपियों ने एक दूसरे को देखा। हम समझें कि हम ब्रह्म हैं? अरे उद्धव, हम ब्रह्म हैं ये समझें तो क्या ये मन की भ्रांति नहीं है? उद्धव ने इस तर्क को जब सुना तो स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रही हैं गोपियाँ? बात तो सही है। जब कृष्ण का दिखना मन की भ्रांति है तो अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी तो मन के ही अंतर्गत आता है। उद्धव तो गोपियों को गांव की ग्वालिनी गवार समझ रहे थे, पर उद्धव चुप हो गए। फिर थोड़ी देर में बोले, सब ब्रह्म हैं। गोपियां हंसी। फिर ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश क्यों उद्धव? तुम ब्रह्म, हम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं। फिर ये सब ज्ञान किसको? ब्रह्म को। तो क्या ब्रह्म को अज्ञान हो गया है जिसको तुम ज्ञान देने चले हो उद्धव? वो निर्गुण है, वो निराकार है। उद्धव ने फिर ये बात उठाई। अच्छा, तो तुम्हारा निर्गुण सर्वशक्तिमान है कि नहीं? गोपियों ने प्रति प्रश्न कर दिया था। हाँ है, उद्धव ने उत्तर दिया। अच्छा उद्धव, एक और बात बताओ, तुम्हारा ब्रह्म अंतर्यामी है या नहीं? है, उद्धव ने उत्तर दिया। तो उद्धव, कैसा सर्वशक्तिमान है तुम्हारा ब्रह्म, जो निर्गुण से सगुण नहीं बन सकता? कैसा सर्वशक्तिमान है तुम्हारा ब्रह्म, जो निराकार से साकार नहीं बन सकता? फिर काहे का सर्वशक्तिमान? उद्धव चुप हो गए। अच्छा उद्धव, एक बात और बताओ, एक सखी ने पूछा। तुम्हारा ब्रह्म अंतर्यामी है या नहीं? है, उद्धव ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। तो फिर हम इतना रो रही हैं, उसे पुकार रही हैं, वो सुन रहा है या नहीं? सुन रहा है, उद्धव ने उत्तर दिया। अच्छा, एक और बात बताओ उद्धव, वो ब्रह्म कृपालु दयालु है या नहीं? है, बिल्कुल है, उद्धव ने कहा। तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनता तुम्हारा ब्रह्म? हमारे इस वृंदावन में देखो, यमुना का जल खौल रहा है। यमुना को भी विरह व्याप गया है। यहाँ की कलियां खिलने से पहले ही झुलस सी जाती हैं। यहाँ के तृण देखो उद्धव, ऐसा लग रहा है विरह नल ने इन्हें झुलसा दिया हो। हमारी ही बात नहीं है, इस वृंदावन को ही कृष्ण का विरह व्याप गया है। हम क्या करें अब बताओ? इतना कहकर गोपियां फिर उद्धव की ओर देखने लगी थी। उद्धव ने कितनी तैयारी की थी, अपना ज्ञान बघारने की तैयारी, पर ये क्या, एक ही झटके में चुप करा दिया इन ब्रिज गुजरियों ने। उद्धव स्तब्ध हो गए थे। उद्धव मौन है, पर गोपियां उद्धव को टकटकी लगाकर देख रही हैं। चारों ओर से घेर कर बैठी हैं गोपियां उद्धव को, पर इस तरह चुप होकर बैठने से क्या होगा। उद्धव बोले, आंखें बंद करो,
ध्यान करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। आंखें बंद करें? क्यों? अंतर्मुखता से ही शांति आती है, उद्धव का कहना था। हंसी गोपियाँ। उद्धव, खुली आंखों से तो वह इतना दिखता है, अगर आंखें बंद कर लेंगी तो विरह अग्नि इतनी तेज हो जाएगी कि हम जल ही जाएंगी। अपना मन ब्रह्म में लगाओ। उद्धव के तर्क की धार अब मंद पड़ने लगी थी। मन कितना होता है? एक गोपी ने प्रश्न किया उद्धव से ही। एक ही होता है, उद्धव का उत्तर था। फिर तो हमारे पास दूसरा मन है ही नहीं, कहाँ से मन लगाएं? मन एक ही था, वह तो मनमोहन चुरा कर ले गया, अब दूसरा कहाँ से खोजें? उद्धव फिर चुप हो गए। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, क्या कभी भी कृष्ण हमें मथुरा में याद करते हैं? वहाँ तो बड़ी बड़ी सुंदरियाँ होंगी, वो तुम्हारे मित्र कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य गायन सब दिखाती होंगी। उस समय क्या तुम्हारे मित्र हमें भी याद करते हैं? हम तो गंवार हैं, हमें कहाँ आता है नृत्य गायन, बस वनवासियों की तरह नाच देती हैं, गा देती हैं। पर मथुरा में उन नारियों के नृत्य को देखते हुए कभी कृष्ण ने हमारा स्मरण किया? भले ही हंसी उड़ाने के लिए ही सही, कि देखो नवल नागरियाँ, एक तुम हो, क्या स्वर है, क्या राग है, और एक वो थी वृंदावन की गंवार गोपियाँ, ना कुछ ताल, ना राग, ना नृत्य, ना कोई विद्या। उद्धव, इस तरह ही सही कभी कृष्ण ने हमें याद किया? बताओ ना उद्धव। गोपियाँ बिलख उठी। तुम लोग हृदय को शांत करो पहले। उद्धव ने सोचा, इनके साथ इनके भाव में बहने से काम नहीं चलेगा, इन्हें शांत करना ही होगा। ऐसा विचार करके उद्धव बोले, तुम लोग पहले हृदय को शांत करो, आग लगी है हृदय में, कैसे शांत होगा? एक गोपी ने तुरंत उत्तर दिया, उद्धव मत छेड़ो, हमारी ही बात नहीं, सबके इस वृंदावन में सबके हृदय जले हुए हैं, छूना नहीं किसी के दिल को, नहीं तो झुलस जाओगे। उद्धव, हमें शांत करना चाहते हो तो ज्ञान से हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें तो हमारे कृष्ण से मिला दो उद्धव, तभी हम शांत हो पाएंगी। सच उद्धव, सच, गोपियों ने कहा। क्या कहें अब उद्धव? कुछ समझ में नहीं आ रहा उद्धव को। कुछ देर के लिए फिर मौन हो गए। गोपियाँ, उस ब्रह्म को सर्वत्र देखो, वो सर्वत्र है, वो सर्वदा है। उद्धव ने फिर कहना शुरू किया। हमें वो सर्वत्र दिखता है उद्धव, तुम तो कहते हो ना मात्र कि ब्रह्ममय जगत देखो, पर हम सच कह रही हैं, हमें सर्वत्र वही दिखता है, तुम्हारा ब्रह्म, हमारा कृष्ण। और तुम ही तो कह रहे हो कि हमारा कृष्ण ही ब्रह्म है, तो हम नित्य निरंतर उसी का अनुभव करती रहती हैं, उसी में रहती हैं, अपने आप को मिटा दिया है। तुम लोगों की बुद्धि नहीं है? उद्धव को ये कहना पड़ा ताकि झकझोर के इन्हें इस विरह सागर से निकाला जा सके। नहीं है उद्धव, हम लोगों में बुद्धि नहीं है, तेरे मित्र कृष्ण ने हमारी बुद्धि हर ली। अपनी मोहनी मुस्कान से, अपनी टेढ़ी चितवन से, अपनी बांसुरी की तान से हमारी बुद्धि हर ली। नहीं है हमारे में बुद्धि, हम क्या करें? बोलो। अच्छा, एक काम करो, योग करो। अब वेदांत को छोड़कर योग में आ गए थे उद्धव। इन्हें लगा कि शायद योग कर लें जिससे इनका विरह कुछ तो कम हो। योग करो, उद्धव ने कहा। हमारे पास वियोग है, तेरे योग से बड़ा है वियोग उद्धव, और वैसे भी तेरे इस योग को कहाँ रखें? हमारे पास जगह नहीं है, हमारे रोम रोम में श्याम सुंदर बसा हुआ है, हम कहाँ रखें तेरा योग? नहीं, तुम लोग समझ नहीं रही हो, प्राणायाम करो। उद्धव को लगा ज्ञान की अपेक्षा योग में क्रिया है, शायद क्रिया ये कर लें तो इनका विरह कम हो जाएगा। ये क्या होता है प्राणायाम? एक गोपी ने पूछा। सांस को लंबा खींचना, फिर रोकना, छोड़ना। उद्धव ने प्राणायाम की विधि बताई। उद्धव, तुम्हारे योगी तो 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे ही प्राणायाम करते होंगे, पर हमारा प्राणायाम तो अखंड चलता रहता है, एक गोपी ने तपाक से उत्तर दिया। उद्धव, लंबी सांस लेना प्राणायाम है ना? ये तो हम कृष्ण के वियोग में लंबी लंबी आहें भरती रहती हैं। हमारी सांस की गति बहुत लंबी होती है, और जितना हम करती हैं प्राणायाम, शायद आज तक तुम्हारे किसी योगी ने नहीं किया होगा। एक गोपी ने यह भी कह दिया।
उद्धव चुप, क्या कहें। फिर थोड़ी देर के बाद बोले, त्राटक करो। उद्धव बोले, गोपियों त्राटक करो, किसी बिंदु में अपना ध्यान लगाओ, त्राटक करो, एक ही वस्तु को देखते रहो। इससे क्या होगा? एक गोपी ने सहजता से पूछा। इससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा, तुम्हारे वश में होगा तुम्हारा मन। गोपियां हंसी। उद्धव, ये त्राटक आज तक तुम्हारे बड़े से बड़े योगी ने कितने घंटे तक किया होगा? यही ना, 1 घंटे या 5-6 घंटे। पर उद्धव, उस सामने खड़े कदम्ब के पेड़ को देख रहे हो? बस हम लोग रोज यहाँ आती हैं और 12 घंटे, कभी कभी तो 2-2 दिन तक उस कदम्ब के वृक्ष में त्राटक करती रहती हैं, उसे ही अपलक निहारती रहती हैं, क्योंकि उसी कदम्ब के नीचे बैठकर हमारा कृष्ण बांसुरी बजाता था। उद्धव, हम क्या करें अब बताओ, अंतःकरण ब्रह्ममय बनाओ। उद्धव को कुछ तो कहना ही था, सो ये बात भी लगे हाथ कह ही दी। गोपियां हंसी। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी को कहते हैं ना अंतःकरण। उद्धव ने कहा, हाँ तो उद्धव, मन हमारे पास नहीं है, वो तो ले गया अपने साथ। बुद्धि भी नहीं है, हर ली बुद्धि हरि ने। अब रही चित्त की बात, तो चित्त तो कृष्णमय ही हो गया है, चित्त में तो कब्जा उसी का है। अब रही अहंकार की बात, तो अहम में भी वही है। उद्धव, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है। हमारा अंतःकरण उसी का है, हम कुछ नहीं हैं। एक सखी बोली, ये देह भी हमारी नहीं है, अंतःकरण तो हमारा है ही नहीं, पर ये जो देह दिखाई दे रही है ना, ये भी हमारी नहीं है उद्धव। अगर ये शरीर हमारा होता तो कब का इसका परित्याग कर चुकी होती, हम मर जाती हम। पर ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे कृष्ण का है, इसीलिए इसे संभाल के रखा है हमने, क्योंकि इस देह को उसने छुआ है। उसकी वो जादुई छुअन, उसका वो स्पर्श, अपने मुख से तांबूल खिलाया उसने, अपनी सुगंधित बुझाओं में बांधा है उसने। नहीं उद्धव, हमने नहीं बांधा था उसे, नहीं। लक्ष्मी पकड़ के रखती है वैकुंठ में उन्हें, पर यहाँ वृंदावन में उसने हमें अपने बाहुपाश में बांध लिया था। तुम सब जप करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। उद्धव को अब ये कहना पड़ा, क्या करें, तर्क खत्म जो हो गए थे उद्धव के। जप करती हैं हम, प्रत्येक श्वास में उसी का नाम लेती हैं हम उद्धव। जब जब उसकी याद सताती है, तब तब मथुरा की ओर देखते हुए, हे कृष्ण, हे माधव, हे गिरधारी, हे श्याम सुंदर, इतना कहते हुए सभी गोपियां उठकर खड़ी हो गईं और मथुरा की ओर देखते हुए कृष्ण नाम को पुकारने लगीं। पुकार में करुण क्रंदन था, विरह की आग थी। सारी गोपियां अब रोने लगीं। तब उद्धव के नेत्र भर आए। उद्धव डर गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अपने आंसू पोंछने लगे उद्धव, पर नहीं, अब तो ये आंखें बहने को उतावली थी और उद्धव के अश्रु बह चले थे। मत रोको, इन्हें बहने दो उद्धव, बहने दो, हल्के हो जाओगे, श्री राधा ने समझाया। मत ओढ़ो इतने भारी ज्ञान की चादर को, दब जाओगे, उतार दो इसे, इस ज्ञान के बोझ में दब जाओगे, उतार दो इसे। हे उद्धव, सच्चा ज्ञान प्रेम है, श्री राधा ने समझाया। सच्चे ज्ञान को आत्मसात करता है एक प्रेमी ही, क्योंकि प्रेमी की ही ये बात समझ में आ जाती है कि सत्य केवल उसका प्रियतम ही है, बाकी सब मिथ्या है। और उद्धव, सनातन प्रियतम ही तो सत्य है ना, बाकी तो सब झूठ है ना। श्री राधा ने बड़ी सहजता से सब कुछ समझा दिया था। उद्धव किंग कर्तव्य विमूढ़ से होकर खड़े हैं और अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सौ भलाई, शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है।
आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।